हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 का लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय इसको पढ़ने वाले हैं। और इसको हम बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे कि इसकी एक एक लाइन का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ और फिर पूरे चैप्टर का अर्थ समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं। लेसन का नाम है द संजय द ब्रेव बॉय। संजय नाम है लड़के का, द ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर और बॉय का मतलब लड़का। संजय एक बहादुर लड़का। क्या है कहानी, इसको समझते चलते हैं। पहले ये जो सीन बना हुआ है इसको देख लेते हैं कि एक लड़का है जिसका एक पैर नहीं है और वो अपनी जो बैसाखी है उसको, अपनी क्रच को वो पकड़ा रहा है। एक लड़की जो डूब रही है पानी में। तो क्या कुछ है इस कहानी में, समझेंगे। पहले पढ़ते हैं और फिर देखते चलते हैं। पहली लाइन है, संजय वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय वाज, संजय था, ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, ऑफ क्लास 7 कक्षा 7 का। संजय कक्षा 7 का एक विद्यार्थी था। अगली लाइन है, ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर। ही लिव्ड, लिव्ड का मतलब रहता था। जो संजय था वो रहता था विथ हिज पेरेंट्स, अपने हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के, विथ का मतलब होता है साथ, अपने माता पिता के साथ रहता था। इन द विलेज, विलेज का मतलब गांव, गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था और उस गांव का नाम क्या था, शांतिपुर। अगली लाइन देखते हैं, ही हैड लोस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। तो ही हैड लोस्ट, उसने लोस्ट कर दिया था। लोस्ट का मतलब होता है खो दिया था। वन एक, क्या एक खो दी थी, आप हिज लेग्स, अपने लेग्स में से, यानी अपनी जो टांगे थी उन टांगों में से अपनी एक टांग उसने खो दी थी, एक पैर उसने खो दिया था। किसमें, इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। एक दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में उसने अपनी एक टांग को खो दी थी। अगली लाइन है, ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरी वन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। ही ऑलवेज, वह ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या सदैव, फेल्ट महसूस करता था। संजय था वो हमेशा महसूस करता था, डेट की एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक, लुक्ड हर कोई लुक कर रहा है, देख रहा है, एट हिज लेग उसकी लेग की ओर, लेग का मतलब टांग, जो टांग उसकी एक नहीं रह गई है। तो संजय महसूस कर रहा है कि हर कोई उसकी टांग की तरफ देख रहा है। एंड लाफ्ड, और लाफ कर रहा है, हंस रहा है। एट द वे ही वॉक्ड, जब वो वॉक करता है, वॉक का मतलब होता है चलना। जब संजय चलता है और जब एक पैर उसका नहीं है तो चलने में उस तरह से नहीं चल पाएगा जिस तरह से हम लोग चलते हैं। तो जब वो चलता है उसके चलने की वे मतलब होता है तरीका, उसके चलने के तरीके पर सब लोग हंस रहे हैं और देख रहे हैं, ये ऐसा संजय को लगता था। फिर क्या था, सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल। सो इसलिए, जब उसे ऐसा लगता था कि सब लोग उस पर हंसते हैं, इसलिए ही ऑलवेज, वह ऑलवेज हमेशा, ट्राइड, ट्राइड का मतलब कोशिश करता था। संजय हमेशा कोशिश करता था टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचना, किससे बचना चाहता था, पीपल, पीपल मतलब लोग, इसलिए वो लोगों से बचता था, बचने की कोशिश करता था, ट्राई करता था। क्योंकि जब लोगों से बचेगा तो लोग उसको नहीं देखेंगे, वो सामने नहीं आएगा, तो लोग उसको मजाक नहीं बना पाएंगे। फिर क्या था, अगली लाइन देखते हैं, वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप हिज मदर वोक हिम अप। वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग का मतलब सुबह, एक सुबह क्या हुआ, व्हेन जब, संजय डिड नॉट गेट अप, डिड नॉट नहीं, गेट अप मतलब उठा। एक दिन जब संजय सोकर नहीं उठा तो हिज मदर, उसकी जो मदर थी, माता जी थी, ओक, उन्होंने ओक किया, ओक का मतलब जगाया, हिम उसे, ओक अप, तो उसकी माता जी ने उसे जगाया और जगा करके क्या बोली उससे, मदर, यानी अब माता जी कहने वाली हैं, वेक अप संजय, संजय वेक अप, वेक अप मतलब उठो, यू आर गेटिंग लेट, तुम गेटिंग मतलब हो रहे हो, लेट यानी देर, तुम्हें देर हो रही है, संजय उठो। माता जी ने जब ये कहा फिर क्या हुआ, संजय, अब संजय बोलने लगता है, मदर, माता जी, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। आई मतलब मैं, डोंट वांट, वांट मतलब चाहना, मैं नहीं चाहता हूँ, टू गो, गो मतलब जाना, टू स्कूल,
मैं स्कूल को जाना नहीं चाहता हूँ। संजय ने कहा, किससे कहा? अपनी माताजी से। फिर क्या है? मदर, माताजी। अब माताजी क्या कह रही हैं? व्हाई संजय। व्हाई का मतलब क्यों संजय, क्यों संजय तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? फिर संजय कहता है आई फील नेगलेक्टेड माँ। आई मतलब मैं, फील महसूस करता हूँ। तो जब माताजी उससे पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो वो कहता है कि आई फील, मैं फील करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ नेगलेक्टेड। नेगलेक्टेड का मतलब होता है उपेक्षित। माँ, यानी अपनी माँ से कह रहा है मैं उपेक्षित महसूस कर रहा हूँ। उपेक्षित का मतलब होता है कि मान लो संजय जा रहा है और सब लोग बैठे हैं, तो हर कोई आपस में तो बातें कर रहा है, लेकिन संजय की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उससे कोई बात नहीं करना चाह रहा है, कुछ भी उससे कोई मतलब ही नहीं रख रहा है। तो ऐसा लगता है कि हर कोई संजय की उपेक्षा कर रहा है। तो वही संजय अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, मैं नेगलेक्टेड महसूस कर रहा हूँ, मैं उपेक्षित महसूस कर रहा हूँ। माई स्कूल मेट्स, और जो माई मेरे स्कूल मेट्स हैं, स्कूल मेट का मतलब जो स्कूल के साथी हैं, जो अन्य विद्यार्थी हैं, डोंट लाइक माई कंपनी। डू नॉट मतलब नहीं, लाइक मतलब पसंद करते हैं, तो वो पसंद नहीं करते हैं माई कंपनी, मेरी जो कंपनी है, कंपनी का मतलब साथ, उस मेरे स्कूल के विद्यार्थी वो सब मेरा साथ पसंद नहीं करते हैं। वो मेरे साथ ना तो खेलना, बैठना, बातें करना, कुछ भी नहीं चाहते हैं। जब ये बात बताई तो फिर क्या था, उसकी माँ कहती हैं, मदर, माताजी कहती हैं माई डियर चाइल्ड। माई मतलब मेरे, डियर चाइल्ड प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, डियर मतलब होता है प्यारा, तो मेरे प्यारे बच्चे, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय। यू आर तुम हो, ए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, बॉय माने लड़के, तुम एक मजबूत लड़के हो, तुम एक अच्छे लड़के हो। डोंट लूज हर्ट। डू नॉट मतलब मत या नहीं, लूज, लूज मतलब होता है खोना, हर्ट मतलब होता है हृदय, अपने हृदय को ना खो, मतलब हिम्मत ना हारो, तुम हिम्मत ना हारो, तुम बहुत ही मजबूत लड़के हो, तुम अच्छे लड़के हो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़। यू हैव तुम्हारे पास हैं, क्या हैं? सो मैनी बहुत सारी, सो मैनी मतलब होता है बहुत सारी या अनेक, गुड मतलब अच्छी, क्वालिटीज़ मतलब होता है गुण, तुम्हारे अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। ए डे, ए डे मतलब एक दिन, विल कम, विल कम का मतलब आना, तो एक दिन आएगा, व्हेन जब, एवरीवन विल प्रेज यू। एवरीवन मतलब होता है हर कोई या सब कोई, विल प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करेगा, यू यानी तुम्हारी। उसकी माताजी कहती हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि हर कोई, एवरीवन तुम्हारी प्रेज करेगा, प्रशंसा करेगा, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। जब उसकी माताजी ये बातें कहती हैं तो क्या होता है, संजय, जो संजय है वो क्या करता है, हाफ हार्टेडली, हाफ मतलब होता है आधा, हार्टेडली मतलब दिल से या मन से, तो हाफ हार्टेडली आधे मन से यानी बेमन से। ओके मदर, वो कहता है ओके ठीक है मदर, माताजी। आई शैल गो, आई शैल गो मतलब जाना, तो मैं जाऊंगा। जब उसकी माताजी ये सब समझाती हैं उसे, तो कहता है ठीक है माताजी ओके, मैं स्कूल जाऊंगा। अब क्या है, अगली लाइन देखते हैं। संजय वाक्ड, संजय वाक, वाक का मतलब चलना, तो संजय चला, स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे। संजय धीरे धीरे चल पड़ा, कहाँ चल पड़ा, टू द स्कूल, स्कूल को। अब संजय स्कूल के लिए चल देता है धीरे धीरे। फिर क्या है कि एज, जब या जैसे ही एंटर्ड द स्कूल, जब वो एंटर करता है, एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, द स्कूल, जब वो स्कूल में प्रवेश करता है, ही टोटर्ड, तो वो टोटर कर देता है, टोटर्ड का मतलब लड़खड़ाना। अब संजय के एक पैर तो है नहीं, तो वो लड़खड़ा गया बेचारा। एंड फेल डाउन, और फेल मतलब गिर गया, डाउन मतलब नीचे, और संजय नीचे गिर गया। वो लड़खड़ाया और जैसे ही वो स्कूल में प्रवेश किया वैसे वो लड़खड़ाया और नीचे गिर पड़ा। फिर क्या था, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, नोटिस का मतलब देखा, ध्यान देना। तो संजय जब गिर पड़ा ज़मीन पर तो उसने ध्यान दिया, नोटिस किया, डैट की द चिल्ड्रेन वेयर स्टेयरिंग एट हिम, जो चिल्ड्रेन है, जो बच्चे हैं, वेयर स्टेयरिंग, वे स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं, यानी निहार रहे हैं, किसको निहार रहे हैं, एट हिम उसकी तरफ, उसकी तरफ सारे बच्चे स्कूल के जो हैं वो देख रहे हैं। संजय ने जब ये नोटिस किया, जब ध्यान दिया, तो सडनली अचानक से जितने भी बच्चे थे, जो भी वहाँ के स्कूल के लड़के थे, अचानक से दे ब्रस्ट, वे ब्रस्ट
अब यहाँ अगली लाइन देखते हैं, दे ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी, तो वे ब्रस्ट इनटू मतलब ठहाके मारकर, तो वे ठहाके मारकर हंसने लगे, बहुत तेज तेज हंसने लगे। ब्रस्ट इनटू का मतलब ठहाके मारकर, लाफ्टर माने हंसी, यानी ठहाके मार करके सब हंसने लगे। किसकी ओर हंसने लगे? संजय की तरफ। अब क्या था? ही फेल्ट माइजरेबल। ही मतलब उसने, फेल्ट महसूस किया। कैसा महसूस किया? माइजरेबल। माइजरेबल मतलब होता है दयनीय या कष्टदायक कह सकते हो। तो वो बहुत ही दयनीय महसूस किया अपने आप को, बहुत ही बेकार लगा उसे। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड। लेकिन उस समय भी ही थॉट, उसने थॉट मतलब सोचा, आप हिज मदर्स वर्ड, अपने मदर के, अपने माता जी के जो वर्ड्स थे, जो शब्द थे, उनके बारे में उसने सोचा संजय ने। और ही केप्ट हिज चिन, और उसने केप्ट उसने रखा हिज चिन, अपनी जो चिन है, जो ठुड्डी है यहाँ चेहरे के जहाँ होती है निचले जबड़े के पास, उसको अप किया। मतलब ये हुआ, चिन अप मतलब हुआ कि उस इतनी सारी कठिनाइयाँ थी, सब लोग हंस रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वेंट, वो चला गया। कहाँ चला गया? टू द क्लास, और वो क्लास में चला गया। और उसकी माता ने समझाया था, इसलिए वो उस बातों को याद करके वो क्लास में चला गया। अब क्या था? ड्यूरिंग द ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है जो छुट्टी, जो भी छुट्टी मिलती है, हाफ टाइम या जो भी टाइम मिलता है। तो ड्यूरिंग का मतलब के समय, छुट्टी के समय, जिस समय थोड़ा टीचर्स ना होंगे, उस समय क्या हुआ? ही ट्राइड, उसने ट्राई किया, कोशिश की, टू टॉक टू अमित हु सेट बिसाइड हिम। तो उसने ट्राइड की, उसने कोशिश की, संजय ने कोशिश की, टू टॉक बात करने की, टू अमित, अमित से बात करने की कोशिश की। किसने कोशिश की? संजय ने। हु जो सेट बैठा था, बिसाइड हिम, बिसाइड मतलब पास में, हिम मतलब उसके, जो संजय के पास में बैठा था अमित, उससे उसने बात करने की कोशिश की। फिर क्या था? और जब बात करना है तो बात करने के लिए उसने क्या कहा? संजय ने अमित से कहा कि योर वॉच, तुम्हारी जो वॉच है, तुम्हारी जो घड़ी है, इज वेरी नाइस, बहुत ही नाइस है, नाइस में अच्छी है, तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है। अमित, उसका नाम लेते हुए उसने कहा, अमित तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है। तो ही सेड, उसने सेड मतलब कहा, संजय ने कहा, बट लेकिन, अमित टर्न्ड अवे टुवार्ड्स विपिन। जो अमित था वो टर्न्ड अवे मतलब मुड़ गया। किस तरफ मुड़ गया? टुवार्ड की ओर, किसकी ओर? विपिन। अमित जो था वो विपिन की ओर मुड़ गया, मतलब इसकी बात को ध्यान ही नहीं दिया। जब इसने पूछा, कहा अमित से कि तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और वो विपिन की तरफ मुड़ गया। अमित प्रीटेंडेड, अमित जो था उसने प्रीटेंड किया। प्रीटेंड मतलब होता है बहाना बनाना। अमित ने बहाना ऐसा किया कि नॉट टू हैव हेयर्ड हिम, कि नॉट नहीं, हेयर्ड मतलब सुना, ऐसा लगा कि उसने सुना ही नहीं है, हिम मतलब उसे। ऐसा बहाना बनाया कि ऐसा लग रहा था कि उसने संजय की बात को सुना ही नहीं है। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, तो संजय जो था वो मूव्ड चला गया। कहाँ चला गया? क्लोजर, क्लोजर माने और पास। किसके पास चला गया? टू अमित। तो संजय अमित के और पास चला गया, सो डेट ताकि, ही कुड बी हियर्ड इजली, कि ही कुड बी जो वह संजय है वो हियर्ड सुना जा सके, इजली मतलब होता है आसानी से। संजय अमित के पास थोड़ा और नज़दीक चला गया इसलिए ताकि उसे आसानी से सुन सके, जो वो बोले वो अमित सुन सके। उसने सोचा शायद अमित ने सुना नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था। अमित ने बहाना बनाया था कि नहीं सुना, अमित ने सुन लिया था, फिर भी वो संजय से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उधर मुड़ गया था विपिन की तरफ। लेकिन संजय ने सोचा कि शायद वो बात हमारी ना सुन पाया हो, इसलिए और नज़दीक चला गया। और फिर नज़दीक जा कर के वो क्या कहता है? संजय कहता है, हे अमित, अरे अमित, व्हिच इज़ योर फेवरेट गेम। व्हिच इज़ माने कौन सा, योर तुम्हारा, फेवरेट गेम, फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, प्रिय, गेम तुम्हारा प्रिय गेम कौन सा है, सबसे प्रिय खेल कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, डू यू यानी क्या तुम, लाइक पसंद करते हो, स्विमिंग का मतलब तैरना, क्या तुम्हें तैरना पसंद है, ये उसने पूछा। किसने पूछा? संजय ने अमित से पूछा। तो अमित अब ज़्यादा नज़दीक चला गया, तो अमित को कुछ जवाब तो देना ही था। तो अमित ने क्या कहा? विदाउट लुकिंग एट हिम, विदाउट मतलब बिना, लुकिंग यानी देखे हुए, एट हिम उस पर,
बिना उसकी तरफ देखे हुए। अमित संजय की तरफ देखा भी नहीं, बिना देखे हुए वो कहता है यस, हाँ, आई लाइक स्विमिंग, मैं लाइक पसंद करता हूँ, स्विमिंग का मतलब तैरना, मुझे तैरना पसंद है। जब ये बात कही अमित ने और उसकी तरफ देखा भी नहीं संजय की तरफ, तो संजय क्या कहता है, आई आल्सो स्विमिंग, आई आल्सो लाइक, मैं आल्सो मतलब भी, लाइक पसंद करता हूँ, मुझे भी पसंद है, क्या पसंद है, स्विमिंग, तैरना। तो जब संजय ने कहा मुझे भी तैरना पसंद है, अब क्या हुआ, इसी बात पे सडनली, अचानक से, एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम। एवरीवन, हर कोई स्टॉप्ड, रुक गया। जब संजय ने कहा कि मुझे भी तैरना पसंद है, तो अचानक से क्या हुआ, हर कोई रुक गया। टॉकिंग मतलब बात करना। अब सब ने बात करना बंद कर दिया। एंड लुक्ड एट हिम, और लुक्ड मतलब देखा, एट हिम उस पर, और संजय की तरफ देखने लगे सब। क्यों देखने लगे, क्योंकि संजय के एक पैर भी नहीं था और उसने कहा मुझे तैरना पसंद है। तो इस बात, जब ये बात सब लोगों ने सुनी तो सब बंद हो गए बिल्कुल। और फिर क्या था, अरुण जो था, इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मतलब अविश्वास, विश्वास ना करना। तो अरुण बिना अविश्वास से क्या कह रहा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू स्विम, स्विम मतलब तैरना, क्या तुम जानते हो तैरना, तुम्हें तैरना आता है। जब उसने ये पूछा, इतना मतलब आश्चर्य से वो पूछ रहा है कि तैरना तुम्हें आता है। फिर क्या था, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल यानी सभी, द स्टूडेंट्स विद्यार्थी, जो सभी विद्यार्थी थे, स्टार्टेड लाफिंग, उन्होंने स्टार्ट शुरू कर दिया, लाफिंग मतलब हंसना, सभी बच्चे हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, क्योंकि उसका मजाक बन रहा था संजय का। फिर क्या था, अगली लाइन देखते हैं, संजय वाज वेरी अपसेट, संजय जो था वो वेरी बहुत ही अपसेट हो गया। अपसेट मतलब परेशान, संजय बहुत परेशान हो गया। व्हेन जब, ही रीच्ड होम, जब वो रीच पहुंचा होम घर, जब संजय घर पहुंचा, डैट डे मतलब उस दिन जितना ये मजाक बना हुआ था, उस दिन जब संजय घर पहुंचा तो हिज मदर केम टू नो, तो हिज मदर उनकी जो माता जी थी, केम टू नो एट वंस डैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, तो उनकी माता जी जो थी, कैम टू नो, नो मतलब जानना, वो जान गई, एट वंस मतलब तुरंत। जब संजय बहुत ही परेशान था, जब वो घर पहुंचा तो उसकी माता जी एट वंस यानी तुरंत जान गई। क्या जान गई, डैट की समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, हैड गॉन रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। फिर क्या था, मदर, अब जो माता जी हैं वो क्या कह रही हैं, व्हाट हैपनेड, क्या हैपन हुआ है, क्या घटित हुआ है, सन माने बेटा, उससे पूछ रहे हैं बेटे या बच्चे तुम्हें क्या हुआ है, या क्या कौन सी घटना घटी है। फिर क्या था, व्हाई क्यों, आर यू सो अपसेट, आर यू मतलब तुम, सो मतलब बहुत ही, अपसेट यानी परेशान, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ है, उनकी माताजी ने पूछा। माताजी जान गई थी क्योंकि ये परेशान है इसलिए कुछ ना कुछ तो हुआ ज़रूर होगा। अब क्या था, संजय क्या कहता है, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, आई मतलब मैं, विल नेवर, नेवर तो कभी नहीं, मैं कभी नहीं गो जाऊँगा, मैं कभी कहाँ नहीं जाऊँगा, टू स्कूल, स्कूल को, अगेन यानी फिर से, मैं अब दोबारा कभी स्कूल नहीं जाऊँगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विथ मी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो आर नॉट फ्रेंडली, वो फ्रेंडली नहीं है, मित्रवत नहीं है, विथ मी मेरे साथ, वो मेरे साथ मित्र जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। दे डोंट इवन शेयर, वो इवन यहाँ तक कि शेयर मतलब होता है बांटना, वो यहाँ तक नहीं बांटते हैं, एनीथिंग माने कुछ भी, विथ मी मैं मेरे साथ वो कुछ भी नहीं बांटते हैं, मतलब ना तो बात करते हैं, ना तो खाने पीने की चीज़ें, या किसी भी प्रकार से ना तो खेलते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे साथ करते हों। मदर, अब माता जी समझाती हैं, कहती हैं, डोंट गेट अपसेट सन, डोंट मतलब मत, गेट हो अपसेट, अपसेट में परेशान मत हो, सन बेटे तुम परेशान ना हो, बी फ्रेंडली, बी मतलब रहो, फ्रेंडली मित्र जैसा व्यवहार करो, विथ देम मतलब उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो, एंड और वेरी सून माने बहुत ही जल्दी, थिंग्स विल चेंज, जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं वो विल चेंज हो जाएंगी,
जो स्थितियां हैं ये सब बदल जाएंगी, चेंज हो जाएंगे, और तुम क्या करो, तुम उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो। फिर कभी ऐसा कुछ होगा जिसके कारण स्थितियां बदलेंगी और सब लोग तुमसे बात करेंगे, जो भी होगा। अब फिर क्या था, द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मतलब अगली मॉर्निंग, सुबह, अगली सुबह, व्हेन जब, संजय वाज गोइंग टू स्कूल, संजय गोइंग जा रहा था, टू स्कूल, स्कूल को, अगली सुबह जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सा ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल नियर द स्कूल, तो ही सा उसने देखा कि एक गर्ल, एक लड़की ड्राउनिंग हो रही है, ड्राउनिंग मतलब डूब रही है, तो उसने देखा कि एक लड़की डूब रही है, कहाँ डूब रही है, इन द कैनाल, कनाल मतलब होता है नहर, एक कैनल भी पढ़ते हैं, एक नहर में डूब रही है, नियर द स्कूल, स्कूल के नियर पास में, स्कूल के पास में एक नहर थी रास्ते के किनारे, और उस नहर में एक लड़की डूब रही है। जब संजय ने देखा तो क्या था, ही इमीजिएटली ऑफर्ड हिच क्रच टू द गर्ल, तो ही इमीजिएटली, इमीजिएटली मतलब होता है तुरंत, तो संजय ने तुरंत ही ऑफर्ड, ऑफर मतलब दे दिया, हिज क्रच, अपनी क्रच को, अपनी क्रच मतलब होता है बैसाखी, क्योंकि ये लंगड़ा था एक पैर से, इसलिए वो बैसाखी साथ में लेकर चलता था, जिसके सहारे वो चलता था, तो उसने अपनी बैसाखी को पहुंचाया या उधर बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, टू द गर्ल, उस लड़की के पास। सी हेल्ड इट टाइटली, सी यानी वह, वो जो लड़की थी उसने हेल्ड पकड़ा, इट इसे टाइटली मतलब कसकर, और उसने इस बैसाखी को कसकर के पकड़ लिया। फिर क्या था, द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड, जो फ्लो था, फ्लो मतलब बहाव, ऑफ द वाटर पानी का जो बहाव था, वाज रैपिड, रैपिड मतलब होता है तेज़, पानी का जो बहाव था, जो पानी नहर में बह रहा था, बहुत तेज़ गति से बह रहा था, बट लेकिन, आफ्टर ट्राइंग हार्ड, ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करना, हार्ड मतलब कठिन, आफ्टर मतलब बाद, तो बहुत कठिन कोशिश करने के बाद क्या हुआ, ही कुड पुल हर टू द बैंक, वो कुड पुल, पुल मतलब खींचना, वो खींच लाया, हर यानी उसे, उस लड़की को वो खींच लाया, कहाँ खींच लाया, टू द बैंक, बैंक मतलब किनारा, और उस किनारे पर उस लड़की को खींच लाया। फिर क्या था, संजय वाज एस्टोनिश्ड, संजय जो था वो एस्टोनिश्ड हो गया, एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, संजय अचंभित हो गया, व्हेन जब, ही सा द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड, जब उसने सा देखा, क्या देखा, द फेस, फेस माने चेहरा, संजय ने उस लड़की को बचा लिया, लेकिन वो आश्चर्यचकित तब हो गया जब उसने फेस देखा, चेहरा देखा, किसका देखा, ऑफ द गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, उस लड़की का चेहरा देखा जिसे ही रेस्क्यूड, जिसे उसने रेस्क्यू किया था, रेस्क्यू मतलब बचाया था, उस लड़की का चेहरा उसने देखा, तो देख करके वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। सी वाज अमित सिस्टर, वो जो थी वो अमित की सिस्टर थी, सिस्टर मतलब बहन, वो अमित की बहन थी, रीता, वो जो नदी में डूब रही थी लड़की, वो अमित की बहन रीता थी, वही अमित जिसकी जिसकी वो संजय बात करना चाहता था, उसने कहा था कि तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, तो वो बात नहीं किया, वो विपिन की ओर मुड़ गया था, और आज उसकी बहन को संजय ने बचा लिया है। तो बाई देन तब से, मैनी पीपल यानी तब तक क्या हुआ, मैनी पीपल अनेक लोग, हैड गेदर्ड मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, तब तक उसको बचाते बचाते वो बचा ही पाया था, तभी तक बहुत सारी भीड़, अनेक लोग जो हैं वो आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे। फिर क्या हुआ, एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय, एवरीवन हर कोई, वाज प्रेजिंग प्रेज कर रहा था, हर कोई तारीफ़ कर रहा था संजय, संजय की हर कोई तारीफ़ कर रहा था। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मतलब अगले दिन, अगले दिन क्या हुआ, व्हेन जब, ही रीच द स्कूल, ही रीच्ड वह रीच पहुँचा, कहाँ पहुँचा, द स्कूल, अगले दिन जब वह स्कूल पहुँचा तो द स्टूडेंट्स वेयर स्टैंडिंग, जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, वेयर स्टैंडिंग, वो सारे विद्यार्थी स्टैंड खड़े हुए थे, कहाँ खड़े हुए थे, इन ए क्यू, क्यू मतलब एक कतार, सारे विद्यार्थी एक कतार में खड़े हुए थे, एंड वेयर क्लैपिंग फॉर हिम, और सभी बच्चे क्लैपिंग कर रहे थे, क्लैपिंग का मतलब होता है थाली बजाना, तो थाली बजा रहे थे, किसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए, संजय के लिए, हर कोई खड़ा ताली बजा रहा था। एवरी स्टूडेंट, एवरी मतलब प्रत्येक, स्टूडेंट विद्यार्थी, हर विद्यार्थी वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विथ हिम,
हर विद्यार्थी उससे टॉक करना चाहता था, बात करना चाहता था। एंड शेक हैंड्स, शेक मतलब होता है मिलाना, हैंड्स हाथ, हाथ मिलाना चाहता था विथ हिम, उससे। हर कोई उससे बात करना चाहता था और हाथ मिलाना चाहता था। मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच। अमित केम, अमित जो था केम मतलब आया, जो अमित था वो आया। मीन वाइल इसी बीच, अमित केम टू हिम, अमित टू हिम उसके पास आया। एंड सेड और कहा, और अमित ने देखो क्या कहा, वही अमित जो बात नहीं करना चाहता था आज वही संजय के पास आया और कह रहा है, क्या कह रहा है अमित, आई एम सॉरी, मैं सॉरी मतलब दुखी हूँ, मुझे खेद है, मैं दुखी हूँ। प्लीज़ कृपया, फॉरगिव मी, फॉरगिव मतलब क्षमा कर दीजिए, मी मुझे, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। फॉर माई मिसबिहेवियर, जो मैंने मिसबिहेवियर किया था, दुर्व्यवहार किया था, मतलब तुम हमसे बात करना चाहते थे, हमने तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, तो उस मिसबिहेवियर के लिए मुझे कृपया फॉरगिव कर दो, मुझे क्षमा कर दो। संजय क्या कहता है, इट्स ओके, इट इज़ ओके, ओके मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। यू आर माई फ्रेंड, यू आर यानी तुम हो माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। डोंट फील सॉरी, डोंट फील का मतलब महसूस करना, मत महसूस करो सॉरी मतलब दुखी, तुम इतना दुखी का मतलब यहाँ होगा खेद होना। कोई गलती हम कर दें फिर उसके बाद हमें जो पछतावा होता है तो वो पछतावा महसूस ना करो, तुम सॉरी ना महसूस करो। फिर क्या था, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह की असेंबली, सुबह की जो असेंबली लगती है, सभा होती है, जैसे प्रार्थना की सभा लगती है सुबह स्कूल में, तो उस मॉर्निंग असेंबली में, प्रार्थना सभा में, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज, संजय को कॉल्ड किया, बुलाया, कहाँ बुलाया, ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो जो संजय था वो स्टेप मतलब कदम बढ़ाए, कदम रखे, फॉरवर्ड आगे की ओर। संजय जब स्टेज पर बुलाया गया तो संजय ने कदम बढ़ाए कॉन्फिडेंटली मतलब होता है पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ। ऑन टू द स्टेज, स्टेज की तरफ संजय ने पूरे विश्वास के साथ कदम बढ़ाए। किस लिए बढ़ाए, टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, क्या स्वीकार करने के लिए, द ब्रेवरी अवार्ड, ब्रेवरी मतलब बहादुरी का, अवार्ड मतलब पुरस्कार, बहादुरी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। ऑफ द ईयर मतलब साल का जो बहादुरी का अवार्ड मिलता है, इस साल वो जो अवार्ड था वो संजय को दिया गया, किस तरफ से, फ्रॉम द प्रिंसिपल की तरफ से, प्रिंसिपल से। नाउ अब जो प्रिंसिपल वो पुरस्कार वहाँ पर प्रिंसिपल के हाथों से दिया जा रहा था, किसको दिया जा रहा था, संजय को दिया गया। नाउ अब संजय इज़ एवरीवन्स फेवरेट, अब जो संजय था वो एवरीवन्स हर किसी का फेवरेट बन गया था, फेवरेट मतलब पसंदीदा। अब हर कोई संजय से बात करना चाहता है, उससे अपनी चीज़ें शेयर करना चाहता है, और जो भी लाता है खाता है वो हर चीज़ें, हर बच्चे उससे संपर्क रखना चाहते हैं। आप सभी को उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा लेसन। अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।